लेकिन सर सच है ना, ये तो मैंने जैसे पहले कहा कि कुछ तो फैक्ट भी है इसमें कि मुसलमान बीजेपी के खिलाफ वोट करते हैं, इन्होंने उसको कह दिया बस। नहीं नहीं, वही तो बात है कि इसको ये मानने को तैयार नहीं होते थे, मतलब कांग्रेस पार्टी, इन्होंने मान लिया, मतलब एक स्टेप और आगे चले गए कि वो जो शर्म का पर्दा था वो भी हटा दिया कि भाई हम ये नहीं कहते कि मुसलमान जो है बीजेपी को वोट नहीं देता। ये सवाल उठाते थे ना कि बीजेपी किसी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं देती है, तो सवाल ये है कि जब आप भी कह रहे हैं कि मुसलमान बीजेपी को वोट ही नहीं देगा, अगर आप बीजेपी के खिलाफ लड़े तभी आपको मुसलमान वोट मिला, बीजेपी के टिकट पर लड़ते तो मुसलमान वोट ना मिलता। तो जो मुसलमान बीजेपी को वोट देने को तैयार नहीं है उसको बीजेपी को टिकट क्यों देना चाहिए, ये सवाल तो इनसे भी पूछा जाना चाहिए। फिर इनको एतराज क्यों है, और कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि मुसलमानों का क्या भला किया इस नीति से। लगातार मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन चाहे पार्लियामेंट हो चाहे असेंबली हो घटता जा रहा है। 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी ने जो ये मुस्लिम वोट का वीटो था जिसकी ये बात कर रहे हैं, ये वीटो की बात कर रहे हैं, उसको खत्म कर दिया। उत्तर प्रदेश, बिहार, नॉर्थ इंडिया में कम से कम ये बन गया था कि अगर आपको सत्ता में आना है तो मुसलमान वोट चाहिए। तो बीजेपी ने ये करके दिखाया कि बिना मुसलमान वोट के भी हम सत्ता में आ सकते हैं। इवन जहां मुसलमानों की आबादी 25% है उसके अलावा, हाँ, वहां भी बीजेपी जीती कई जगहों पर, चाहे असम है, असम की बात कर लीजिए, या फिर जो है अभी पश्चिम बंगाल में पिछले चुनाव में भी जिस तरह की परफॉर्मेंस थी, वहां से कांग्रेस और सीपीएम साफ हो गई, बीजेपी नंबर 2 पर है। ये अच्छा, मुसलमान बीजेपी को वोट करे, कांग्रेस को करे, किसी और पार्टी को करे, जैसा सर ने कहा कि वो भी वोटर ही है, वो तो नाम उस ब्लॉक, एक आपने एक ब्लॉक बना दिया कि मुसलमान वोट ये है यहाँ पे, उसकी पसंद है, वो किसको भी करे, वो जिंदगी भर ना करे बीजेपी को वोट, जिंदगी भर कांग्रेस को वोट करे, उसकी मर्जी। आप कोई भी कौन होता है उसको किसी एक खास विचारधारा से बांधने वाला, कौन कांग्रेस पार्टी के ये सांसद जो हैं, इनको क्या अधिकार है कि ये उस इलाके के लाखों मुसलमानों के लिए ये तय कर दें कि तुम्हें तो बीजेपी के खिलाफ ही वोट करना है और तुम्हारा वोट वहीं पड़ा ही होगा, मैं मान के चल रहा हूं। तो आइंदा के लिए भी उन्होंने कह दिया कि देश में मुसलमान कांग्रेस को ही वोट करे या बीजेपी के खिलाफ ही वोट करे, और यह भी उसमें इंप्लिसिट है कि अगर वो बीजेपी को वोट कर दे या इनके लिए वोट ना करे तो वो आइडियोलॉजी के खिलाफ जा रहा है। तो आप एक तरीके से वो नोशन उसके मन में, मुसलमान के मन में भी डाल रहे हो कि भाई तुम्हें हक नहीं है कभी और किसी और के बारे में सोचने का, तुम अब बीजेपी के खिलाफ ही वोट करोगे, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी बन गई है, फर्ज हो गया है तुम्हारा। इनकी बातों से ऐसा ही लगता है, तो ये हक इनको किसने दे दिया। अब सवाल जो दूसरा बॉर्दुल्लाही साहब का, वो सांसद हैं, अब वो जो खबरें आ रही हैं देवेंद्र, उसमें तो ये भी है कि शायद वो इलेक्शन भी लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, दिसपुर कंस्टिट्यूंसी है वहाँ से विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। तो कोई सांसद अगर अपनी सांसदी छोड़कर विधानसभा का चुनाव लड़ने को तैयार हो, जबकि 3 साल की टर्म बची है, और दूसरे दल का, अपने दल में तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन दूसरे दल से आया हुआ व्यक्ति, तो ये तो बड़ा रेयर होता है। और उसके पीछे वजह ये थी कि जो उनके अपने ग्रीवांसेस थे वो बार बार जब पार्टी के टॉप लीडरशिप को इन्फॉर्म कर रहे थे, जितेंद्र सिंह जो कि प्रभारी हैं, तो वो सुनने तक को तैयार नहीं हुए। जो केस उन्होंने बताया कि इस व्यक्ति ने हमारे ऊपर अटैक कराया था और इसको आप टिकट क्यों दे रहे हैं, तो उसको खारिज कर दिया गया। तो उससे वो बहुत ज़्यादा आहत थे, उसके बाद उन्होंने एक कदम उठाया। लेकिन इमरान मसूद की अगर बात करें सौरभ, तो वो जिस तरीके से कह रहे हैं, बस एक लाइन उन्होंने उसमें छोड़ा कि हिंदू होने के बावजूद तुमको 65% मुस्लिम आबादी ने जिताया, कहना वो यही चाह रहे थे। सिर्फ इस लाइन को छोड़ के बाकी उन्होंने उस बात को कह दिया। तो ये तो आमतौर पर अगर आप देखें तो वो ट्रेंड होता भी है कि बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के पोलराइजेशन, और उसके बाद ये सवाल खड़ा करता है लोग कि मुस्लिम को लेकर बीजेपी चलती क्यों नहीं। जबकि बीजेपी की अगर असम की ही बात कर लेते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा तो खुल के ये कहते हैं कि हमें वोट नहीं देते तो हम नहीं जाते, लेकिन डेवलपमेंट हम उसी तरीके से कराते हैं जिस तरह पूरे राज्य में कराते हैं। तो यहाँ पर उस आबादी को ज़रूर ये सोचना होगा कि इस प्रकार से अगर आपको ठेकेदारी लेके अगर चलाया जा रहा हो। और बीजेपी की सौरभ अगर बात करें तो जब राहुल गांधी ने अचानक से हिंदुत्व को लेकर बहुत कुछ करना शुरू किया था ना,